सांस रुकती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। आंखें खुली रहती हैं, मगर कुछ दिखाई नहीं देता। जिस्म ठंडा पड़ जाता है और रूह सफर शुरू करती है। घर वाले रोते हैं, मगर अब वो कुछ सुन नहीं सकता। कफन में लपेटा जाता है, चेहरे पर आखिरी बार कपड़ा रखा जाता है। लोग उसे कांधों पर उठाते हैं, कब्र की ओर सफर शुरू होता है। हर कदम मौत की हकीकत को और गहरा कर देता है। आवाजें पीछे छूट जाती हैं, बस मिट्टी की खुशबू बाकी रहती है। कब्र खोदी जाती है और उसमें लिटा दिया जाता है। मिट्टी ऊपर से गिरती है और इंसान की दुनिया की कहानी खत्म हो जाती है। सब लोग लौट जाते हैं। अब चारों तरफ खामोशी है। कब्र की मिट्टी ठंडी और भारी महसूस होती है। रूह को एहसास होता है कि अब कोई साथ नहीं। ऊपर से कदमों की आहट धीरे धीरे मिटती जाती है। अब अंधेरा है, न कोई रोशनी न कोई आवाज। दिल में डर उठता है। ये कैसी जगह है? रूह सोचती है, क्या यह सपना है या हकीकत? फिर मिट्टी के नीचे से एक हल्की सरसराहट सुनाई देती है। वो किसी की मौजूदगी का एहसास है। यहीं से असली सफर की शुरुआत होती है। कब्र के अंदर रोशनी की एक लहर फैलती है। दो फरिश्ते उतरते हैं, मुनकर और नकीर। उनके चेहरे सख्त और आंखें नीली चमकती हैं। आवाज गरज जैसी, दिल कांप उठता है। वो कहते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? जिसका ईमान सच्चा होता है, उसकी जबान खुद बोलती है। वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर सवाल आता है, तेरा दीन क्या है? जवाब आता है, इस्लाम। और आखिर में, तेरा नबी कौन है? मोहम्मद। जो सही जवाब देता है, उसकी कब्र रोशन हो जाती है। रोशनी हर कोने में भर जाती है। हवा में सुगंध आती है। फरिश्ते कहते हैं, सो जा, जैसे दुल्हन आराम करती है। कब्र चौड़ी हो जाती है। मिट्टी नरम लगती है। वो मुस्कुराता है और रूह को सुकून मिलता है। लेकिन जिसने झूठ बोला, वो कुछ नहीं कह पाता। उसकी जबान भारी और दिल डर से भर जाता है। फरिश्ते सख्त हो जाते हैं। आवाज बदल जाती है। कब्र सिमटने लगती है। पसलियां एक दूसरे में घुसती हैं। वो चीखता है, मगर सुनने वाला कोई नहीं होता। मिट्टी की दीवारें जिंदा होकर दबाने लगती हैं। रूह कांपती है और हर सांस तकलीफ बन जाती है। अंधेरा बढ़ता जाता है, जैसे कोई आग का साया हो। चीखें दब जाती हैं। मिट्टी उन्हें निगल जाती है। हर गुनाह अब सामने खड़ा होता है। हर झूठ, हर धोखा अब सज्जा बन जाता है। वो अपने अमल को देखता है और पछताता है। दिल से आवाज आती है, काश मैं तौबा कर लेता। लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये वही पल है जहां इंसान अपने अंजाम को देख लेता है। जो जिंदगी में सच्चा था, उसकी कब्र बाग बन जाती है। मिट्टी से खुशबू आती है और हवा में नूर भर जाता है। एक खिड़की जन्नत की तरफ खुलती है। वहां से ठंडी हवा आती है, जो रूह को सुकून देती है। फरिश्ते कहते हैं, यही तेरी जगह है, जब तक कयामत नहीं आती। वो मुस्कुराता है, जैसे सफर पूरा हो गया हो। हर नेक अमल उसके पास आता है और कहता है, मैं तेरा साथी हूं। वो रूह के साथ बैठता है, अंधेरे को रोशनी बना देता है। अब कोई डर नहीं, कोई सजा नहीं, बस सुकून और रहमत बाकी रहती है। गुनाहगार की कब्र में सुकून की जगह जलन होती है। हवा में बदबू और घुटन फैल जाती है। उसका बुरा अमल एक क्रूप साया बनकर सामने आता है। वो कहता है, तू कौन है? जवाब आता है, मैं तेरे बुरे कामों का रूप हूं। अब वही अमल उसके साथ रहता है। हर लम्हा उसे डराता है। कब्र का हर कोना अजाब बन जाता है। वो तड़पता है, मगर आराम नहीं मिलता। फरिश्ते कहते हैं, यही तेरे कर्मों का नतीजा है। अब उसके लिए न दिन है न रात, बस सजा है। वक्त रुक जाता है, कोई दिन या रात नहीं होती। रूह इंतजार करती है कयामत के दिन का। नेक रूहें सुकून से सोती हैं, जैसे नींद में मुस्कुरा रही हों। बुरी रूहें बेचैन रहती हैं, जैसे आग में लपटे हों। कब्र अब उनका घर बन जाती है। हर सांस गवाही देती है उनके अमल की। कोई रिश्ता, कोई दोस्त अब काम नहीं आता। बस अमल ही साथी हैं, अच्छे या बुरे। रूहें सोचती हैं, अब हिसाब कब होगा? इंतजार लंबा है, मगर अंजाम तय है। नेक रूह के सामने जन्नत की खिड़की खुलती है। हरियाली, नदियां और नूर से भरी हुई जगह दिखती है। वो हवा इतनी मीठी होती है कि रूह को सुकून देती है। फरिश्ते कहते हैं, यही तेरी मंजिल है। रूह मुस्कुराती है, आंखों में राहत के आंसू आते हैं। ऐ रब, कयामत जल्दी ला दे।
कब्र अब बाग का हिस्सा बन जाती है। हर फूल उसकी रहमत की निशानी होता है। वो आराम से सोती है, जन्नत की हवा में। यही है मौत के बाद की असली राहत। गुनाहगार रूह के सामने जहन्नम का दरवाजा खुलता है। वहां से धुआं और आग की लपटें उठती हैं। कब्र की हवा भी आग जैसी महसूस होती है। फरिश्ते कहते हैं, यह तेरे गुनाहों की सजा है। रूह कांपती है, मगर कहीं भाग नहीं सकती। वो चीखती है, पर कोई जवाब नहीं आता। हर लम्हा एक सदी जैसा महसूस होता है। अंधेरा और जलन एक साथ बढ़ते जाते हैं। ये वही अंजाम है जो इंसान ने खुद चुना था। कब्र अब उसका ठिकाना है, जब तक कयामत न आ जाए। कब्र के बाद इंसान की रूह बरजख की दुनिया में दाखिल होती है। ये वह जगह है जहां से दुनिया की कोई आवाज नहीं आती। न वहां दिन होता है न रात, बस इंतजार का वक्त होता है। रूह सोचती है, अब मेरा अंजाम क्या होगा। कुछ रूहें नूर में लिपटी होती हैं और कुछ अंधेरे में कैद। बरजख की हवा में रहमत और अजाब दोनों साथ बहते हैं। जो नेक होते हैं उन्हें हर दिन जन्नत की झलक दिखाई जाती है। जो गुनाहगार होते हैं उन्हें जहन्नम की लपटें महसूस होती हैं। यह जगह सिर्फ इंतजार की नहीं, बल्कि एहसास की दुनिया है। हर सांस वहां हिसाब की दस्तक देती है। बरजख में इंसान का अमल उसका चेहरा बन जाता है। कुछ रूहें खूबसूरत होती हैं, चमकती हैं जैसे चांद की किरणें। कुछ रूहें काली, थकी और डर से भरी होती हैं। उनके गुनाह उनके चारों तरफ धुएं की तरह फैले होते हैं। हर नमाज, हर रोजा, हर अच्छा काम वहां रोशनी बन जाता है। हर झूठ, हर धोखा, हर गुनाह अब अंधेरा बनता है। रूह महसूस करती है कि अब कोई झूठ नहीं चल सकता। हर अमल उसकी रूह से जुड़ा रहता है, जैसे साया। कब्र की मिट्टी अब उसकी पहचान बन चुकी होती है, और यही पहचान उसे अगले सफर की दिशा दिखाती है। बरजख की दुनिया में अचानक हलचल होती है। फरिश्तों की आवाज गूंजती है, कयामत का वक्त करीब है। रूहें बेचैन हो जाती हैं, कुछ डर में, कुछ उम्मीद में। नेक रूहें कहती हैं, ए रब, वह दिन जल्दी ला। बुरी रूहें कांपती हैं और चीखती हैं, अभी नहीं, अभी नहीं। धरती के नीचे सब हिलने लगता है। पहाड़ टूटने लगते हैं, आसमान फटने लगता है। फरिश्ते कहते हैं, अब सब उठाया जाएगा अपने अमल के साथ। कब्रों की मिट्टी हल्की होने लगती है। हर रूह अपने जिस्म की तरफ लौटने को तैयार होती है। धरती फटती है और कब्रें खुलने लगती हैं। हर इंसान उठाया जाता है, जैसा वो मरते वक्त था। कुछ के चेहरे चमकते हैं, कुछ के चेहरे काले पड़ जाते हैं। फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, हिसाब की जगह की ओर ले जाते हैं। रूह और जिस्म फिर से मिलते हैं, जैसे पुराने साथी। वो पल बेहद अजीब और डरावना होता है। हर इंसान अपने कर्मों की किताब अपने हाथ में देखता है। कोई दाईं तरफ पाता है, कोई बाईं तरफ। नेक लोग मुस्कुराते हैं, बुरे लोग रोने लगते हैं, और सब जानते हैं अब किसी को माफी नहीं मिलेगी। सब रूहें एक मैदान में जमा की जाती हैं। यही मैदान ए हश्र है। धरती समतल, आसमान आग की तरह लाल होता है। सूरज सिर के बिल्कुल ऊपर होता है, और लोग पसीने में डूबे होते हैं। हर एक अपनी किताब देखता है, कोई खुश, कोई शर्मिंदा। फरिश्ते नामे अमल खोलते हैं, हर लम्हा लिखा होता है। कोई कहता है, यह कैसी किताब है जिसने कुछ भी नहीं छोड़ा। नेक लोग राहत महसूस करते हैं, क्योंकि रहमत साथ होती है। गुनाहगार कांपते हैं, क्योंकि सजा अब तय है। कब्र का अंधेरा अब हिसाब की रोशनी में बदल जाता है। यहीं से तय होता है कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में।